अभिजीत सिंह डीएसपी कहीं से प्रभावित थे। यदि उस इलाके की जनता यदि ना दौड़ी होती तो उस दिन ये लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते। चारों तरफ से वहां की जनता ने घेर ली, जिसका नतीजा हुआ कि यह कोई भी अप्रिय तो ऐसी घटना नहीं कर पाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव का बड़ा आरोप डीएसपी अभिजीत सिंह पर। देखिए, फूटा है गुस्सा पप्पू यादव का डीएसपी अभिजीत सिंह पर और जमकर खरी खोटी सुनाई है। पप्पू यादव साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव के दरमियान डीएसपी अभिजीत सिंह किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे। जिस तरीके से उन्हें रोका गया और बिना मजिस्ट्रेट के उनके साथ उनके काफिले को रोककर पूछताछ की गई और तमाम चीज़ें घटित हुई। पप्पू यादव ने उन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर भी डाला था और पप्पू यादव अब साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डीएसपी अभिजीत सिंह ने चुनाव के दौरान हमें मारने की साजिश की और सरकारी दफ्तर में नुकसान का केस किया, जबकि उन्होंने सड़क पर रोककर हमारे साथ वर्दी के नशे में बदसलूकी की अपने आका के कहने पर की थी। उन्होंने ऐसा धारा लगाया है जो हुआ ही नहीं। देखिए, पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि डीएसपी अभिजीत सिंह ने जो धाराएं लगाई हैं वैसी घटनाएं तो वहां हुई ही नहीं थी। पप्पू यादव का गुस्सा किस तरीके से फूटा है, पारा हाई है डीएसपी अभिजीत सिंह पर। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। क्या कहें? मैं उस वक्त भी कहा था कि अभिजीत सिंह डीएसपी कहीं से प्रभावित थे। यदि उस इलाके की जनता यदि ना दौड़ी होती तो उस दिन ये लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते। चारों तरफ से वहां की जनता ने घेर ली, जिसका नतीजा हुआ कि यह कोई भी अप्रिय तो ऐसी घटना नहीं कर पाए। लेकिन जितना इन्होंने ह्यूमिलेशन किया, बिना मतलब कोई लॉ नहीं, कागज होने के बावजूद 45,000 चुनाव आयोग का ऑर्डर है कि एक प्रत्याशी 50,000 रुपया अपने साथ रख सकता है। और उसके बाद हम सुरक्षा गार्ड के साथ हम अपने लोग जो डेथ कर गए थे हम उनसे मिलने गए थे। हमारे जो लगातार जिस तरीके से उन्होंने किया, और मैंने स्पष्ट रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता शंकर राव से मैंने कह दी, पहले एमएलए एमपी कोर्ट से हमको बेल मिली, फिर हम आज यहाँ हाजिर होकर के हुजूर के सामने हमको नियमित बेल मिल गई और हम कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं। हमने शंकर राव को कहा और न्यायालय से हम आग्रह किया, जिनका हम पूरा आभार प्रकट करते हैं और न्याय पर मुझे हमेशा भरोसा रहा, इसीलिए हम तुरंत हम सबसे पहले इसमें 353 तो लगता ही नहीं, 153। हमने तो कोई सरकारी दफ्तर हम नहीं गए, हम तो सड़क पर जा रहे थे। हमने खुद जाकर के कहीं पर हमने हल्ला नहीं किया या धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो आपने रोका तो इसे 153 हमने सरकारी हमने उल्लंघन कहाँ किया? तो आपने वैसा भी धारा लगा दी जो नहीं थे, आप उसको केस में दे दिया। तो हमने कहा है कि इन पर अभिजीत सिंह और हर कीमत पर कंप्लेन फाइल हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्या हमें मारने की साजिश तो नहीं थी और इसकी पूरी जांच हो। तो आपने सुना पप्पू यादव को डीएसपी अभिजीत सिंह को लेकर अब पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है, खूब गरजे हैं। आपने बाखूबी सुना, पप्पू यादव को मारने की साजिश रची जा रही थी। जो धाराएं लगाई गई वैसी कोई घटना तो हुई ही नहीं थी, पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का मानना है कि डीएसपी अभिजीत सिंह की जो सोच थी वह बिल्कुल सही नहीं थी। जिस तरीके से उन्हें रोका गया और चुनाव आयोग का ही यह कहना है कि प्रत्याशी 50,000 तक का रकम अपने पास रख सकता है और मेरे पास भी उतना ही रकम था। पप्पू यादव ये कहते दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है पप्पू यादव ने कि अब बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूं, कठोर कदम उठाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। डीएसपी अभिजीत सिंह को लेकर गुस्सा फूटा पप्पू यादव का। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।